गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएक्सन पॉप लोटस सीड्स, मतलब डीएक्सन मखाना। तो मखाना अभी हमारे यहाँ लास्ट मंथ ही लॉन्च हुआ है, तो हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो हमारा पैकेजिंग मखाना का। ये मखाना का पैकेजिंग है हमारा, और आगे हम चलते हैं उसके बेनिफिट्स के ऊपर, डीएक्सन मखाना के ऊपर। क्योंकि आजकल ये चल रहा है कि बीच बीच में खाने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। लाइक लोग मंचिंग के लिए, स्नैकिंग के लिए चिप्स खाते हैं, कुछ अनहेल्दी स्नैक्स चल रहा है। बच्चों में भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है कि अगर उनको भूख लगती है तो वो पैकेज फूड ऐसा खा लेते हैं जो उनके लिए अनहेल्दी है, और उसके बाद उनके डाइजेस्टिव डिसीजेस या फिर इन्फेक्शंस, ये सारी चीजें दिखाई देती है। ओके। तो इसलिए अगर हमें बीच बीच में भूख लगती है स्नैकिंग के लिए या मंचिंग के लिए, हम हमारा मखाना एक हेल्दी ऑप्शन है, गिल्ट फ्री स्नैक है, तो ये आप ऐड कर सकते हो। और ये स्नैक्स के अलावा इसको आयुर्वेद में क्या क्या इसके बारे में वर्णन किया है, आयुर्वेद में इसके बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई गई है, इसके बारे में हम आज देखेंगे आगे। तो स्पेशली मखाना के बारे में देखेंगे। तो ये ग्लूटेन फ्री स्नैक है। बहुत से लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है। ग्लूटेन जब वो लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो पेट में दर्द होना या फिर मोशन में से चिकनाई जाना या फिर नौशिया, वोमिटिंग, ऐसी बीमारियां दिखाई देती है। या फिर पेट फूला फूला सा रहना, गैसेस बनना, ब्लोटिंग होना, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होना, ये सारे कंप्लेंट्स दिखाई देती है। तो इसीलिए ग्लूटेन फ्री जिनको डाइट बताया गया है उसके लिए ये मखाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रिच रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स के अंदर, उसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारे न्यूट्रिशंस आप लोगों को मिलेंगे। प्रोटीन पैक्ड है, अमाइनो एसिड्स है। अगर आपको एनर्जी की जरूरत होती है, तो अगर आप कुछ हेल्दी स्नैक इंक्लूड करते हो तो आपको उससे एनर्जी भी मिलती है। नो हिडन फ्लेवर्स, जो भी हमारे मखाना में है वो आपको फ्लेवर्स के अंदर आगे मैं बताऊंगी स्लाइड्स में कि मखाना में हमने क्या क्या ऐड किया है। तो कोई भी हिडन फ्लेवर नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, वो आप यूज कर सकते हो। और ज्यादा सर मखाना हम देखते हैं कि हमें वो फ्राइड मिल जाते हैं, राइट। लोग अगर उसको क्रंचीनेस बढ़ाना है तो लोग उसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के बाद क्या होता है, एक तो वो अनहेल्दी हो जाता है, ऊपर से जिस ऑयल में वो फ्राई किया है कुछ दिन बाद वो ऑयल की स्मेल वगैरह आने लगती है। तो हमारा मखाना फ्राइड नहीं है, ये सिर्फ रोस्ट किया हुआ है। और इसके अंदर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है, और एफएसएसआई के लाइसेंस्ड से प्रमाणित है। तो ये डीएक्सन मखाना की बात हुई। आप देख रहे हो अभी। तो मखाना को फॉक्स नट्स भी कहा जाता है, लोटस सीड्स कहा जाता है। और इंडिया में मखाना और आयुर्वेद के संहिताओं में जो द्रव्य गुण विज्ञान है या फिर भाव प्रकाश निघंटु है, उस संहिताओं में मखाना को मखाना नाम से जाना गया है। तो मखाना के कुछ बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे से बताए गए हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो इसका कल्टीवेशन होता है अगस्त और अक्टूबर में, जनरली अगस्त एंड अक्टूबर के दौरान। तो इसका प्रोसेसिंग भी बहुत डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, ये सीड्स कलेक्ट किए जाते हैं, अच्छे से सुखाए जाते हैं, और उसको उसके बाद पॉप किया जाता है, मतलब उसको थोड़ा सा अ, आग दी जाती है, और उसके बाद वो फुलाए जाते हैं, है ना। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है, और इसके लिए टाइम भी बहुत लगता है, मेहनत का काम है, हार्ड वर्क का काम है मखाना बनाना। जो हम खाते हैं, हमारे पास जो घर पे आता है, वो इतनी सारी प्रोसेस से ऊपर जाने के बाद हमारे पास आता है। ओके। तो ये प्रोसेसिंग की बात हुई, कल्टीवेशन की बात हुई। तो स्पेशली हमारे इंडियन कुजिन में मखाना सालों से यूज होता आ रहा है। हम खीर में इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर ट्रेडिशनली हम फास्टिंग के दौरान भी बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेदा में मखाना की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बताई गई है। टेस्ट और टेक्सचर, जैसे क्रंची टेक्सचर है, हर एक मखाना का बाइट आपको क्रंची टेक्सचर, क्रंची लगेगा। नटी फ्लेवर है, माइल्ड नटी फ्लेवर मिलेगा आपको। आपके फेस्टिवल्स में या फिर सेलिब्रेशन में, गेट टुगेदर में आप ये मखाना इंक्लूड कर सकते हो।
तो जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद की संहिताओं में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। तो उसमें से एक रेफ़रेंस मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, ब्रह्मप्रकाश निघंटु एक आयुर्वेदिक का बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसमें मखाना की ये प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। आम्रादि फल वर्ग है। इसमें ये मखाने के बारे में बताया गया है। तो रस इसका मधुर है, गुण इसका गुरु और स्निग्ध। वो थोड़ा मतलब हर एक द्रव्य गुण विज्ञान में उसका स्निग्ध प्रॉपर्टीज बताई गई है। ओके, और प्रकाश निघंटु में इसका रुक्ष प्रॉपर्टीज बताई गई है। लेकिन अगर हम नॉर्मल मखाना ले तो वो थोड़ा सा रूखापन लाता है। लेकिन जो हम हमारे यहाँ मखाना आपको मिलेगा डीएक्सन मखाना, उसमें ऑलिव ऑयल से उसको रोस्ट किया गया है, तो ये रूखापन कम होता है। ओके, उसके बाद उसका वर्णन किया है वृक्ष। वृक्ष का मतलब क्या होता है? वृक्ष मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करेगा। सीमेन क्वालिटी बढ़ाएगा, स्पर्म काउंट बढ़ाएगा। जो हमारे शुक्र धातु के ऊपर काम करता है, उसको वृक्ष कहा गया है। गर्भ संस्थापकम परम ऐसा कहा गया है। गर्भ संस्थापकम मतलब हम देखते हैं कि बार-बार रिपीटेड अबॉर्शंस की हमें ज़्यादा केसेस दिखाई देती है। या फिर हेल्दी प्रेगनेंसी, अगर आप गर्भ को स्थापन करना है तो गर्भ का अच्छे से स्थापन करने का काम मखाना करता है। कफ और वात कफ, वात और पित्त ये तीनों दोषों के ऊपर स्पेशली काम करता है, लेकिन स्पेशल पित्त दोष के ऊपर ये ज्यादा काम करता है। जैसे हमने कहा कि पित्त दोष के ऊपर ये कैसे काम करेगा, इसका रस आप देख रहे हो मधुर है, वीर्य शीत है और विपाक भी मधुर है। इसके कारण ये पित्त दोष के जो भी प्रकोप के लक्षण आपको दिख रहे हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी जैसा लगना, खट्टे डकार आना, पेट में या सीने में जलन होना, ये सारी कंप्लेंट्स अगर हाइपर एसिडिटी के जो लक्षण दिखते हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो मखाना उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। वातनाशक है क्योंकि मधुर है, तो मधुर जो रस होते हैं वो वात को कम करने वाला होता है। हाँ, कफ थोड़ा-सा बढ़ाता है, लेकिन कफ ना बढ़े इसलिए हमने उसमें ब्लैक पेपर थोड़ा-सा और थोड़ा-सा हिमालयन सॉल्ट डाला है, पिंक सॉल्ट। तो उससे ये तीनों दोषों को बैलेंस में रखता है। अगर हम धातु के बारे में देखें, धातु जैसे सप्त धातु बताए गए हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त, कफ धातुओं में जो बताए गए हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु है। तो ये सप्त धातु में से रस धातु सबसे पहला धातु है। और जैसे रस धातु का अगर पोषण होता है, उसके बाद ही आपका रक्त धातु, मांस धातु, आगे के उत्तरोत्तर धातु का पोषण होता है, ऐसे ग्रंथों में बताया गया है। तो आपका जो पहला धातु अच्छा बनना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद ही आपके बाकी के धातु बनेंगे। तो ये रस धातु के ऊपर मेनली काम करेगा, फिर मांस धातु के ऊपर और शुक्र धातु के ऊपर। जैसे वृष कहा गया उसको, वृष है इसलिए शुक्र धातु के ऊपर काम करेगा। मांस धातु के ऊपर काम करता है, मतलब अगर आपको वेट लॉस भी करना है उसमें भी वो मदद करेगा, वेट गेन करना है उसमें भी आपको वो मदद करेगा। स्पेशल ऑर्गन इफेक्ट उसका हार्ट, टेस्टिस, जहाँ पे स्पर्मेटोज़ोआ बनते हैं वहाँ टेस्टिस में होता है, यूट्रस और ओवरीज में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है मेल और फीमेल की, उसके ऊपर इसका बहुत अच्छा काम बताया है। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है। हमें सभी सबको पता है कि जैसे प्रोटीन इंटेक क्यों करते हैं, जो लोग जिम में वगैरह जाते हैं जिनको मसल बिल्डअप करनी है, तो स्पेशली वो प्रोटीन इंटेक ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर प्रोटीन अगर आप अच्छे सोर्स से लो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बाकी के भी बेनिफिट्स दे। तो एक मसल सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। और प्रोटीन्स हमारे बॉडी में ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए। जैसे हर एक दिन हमारे शरीर में नई सेल तैयार होती है और पुरानी सेल मर जाती है। तो अगर बॉडी की ग्रोथ अच्छे से करनी है तो प्रोटीन्स बहुत इम्पोर्टेंट है लेना। तो सेल्युलर लेवल पे भी ये काम करते हैं प्रोटीन्स। तो हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी मिलती है वो भी प्रोटीन से ही मिलती है। इसलिए ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है। डाइटरी फाइबर भी इसमें बहुत ज़्यादा है। फाइबर जनरली जिनको डाइजेशन का इश्यू होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, गैसेस, ब्लोटिंग है या फिर जिनको वेट लॉस करना है, उनको बताया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच डाइट इंक्लूड करो। तो ऑलरेडी ये डाइटरी फाइबर इसमें ज़्यादा है, इसलिए डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो जिनको भी डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है, तो ये लोग रोज़ इंटेक कर सकते हैं मखाना का।
रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसके अंदर कुछ फ्लेवोनॉइड्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो हमारे स्किन और हेयर के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रोटीन्स तो इम्पोर्टेंट है नए सेल, नई स्किन बनने के लिए, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी स्किन के लिए, स्किन अच्छे से स्किन की हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो ये जो मखाना है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सब लोग ले सकते हैं। इसमें मिनरल रिच है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, ये सारे इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे बोन्स और हमारे दाँतों के लिए, बालों के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल होते हैं जो हमें मखाना से मिल मिल रहे हैं। साथ ही में ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका मखाना का। अ, जनरली डायबिटीज़ पेशेंट्स को हम देखते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और जब भी भूख लगती है तो उनको ऐसा चाहिए कि जल्दी से कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलना चाहिए। नहीं तो फिर उनको बहुत वीकनेस आ जाती है, और उनको शुगर बैलेंस करने के लिए ये बताया जाता है कि आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें ही आपके डाइट में शामिल करें, उसी को लेइए। इसीलिए अगर ब्लड शुगर लेवल मैनेज करना है, कभी-कभी ये सिम्पटम्स डायबिटीज़ जैसे सिम्पटम्स पीसीओडी के केसेस में भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम अ, मखाना सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, इसलिए आपकी ब्लड शुगर लेवल ये नहीं बढ़ाएगा। लो सैचुरेटेड फैट्स है, इसलिए हार्ट फ्रेंडली है। साथ ही में ये लो सोडियम डाइट है और मैग्नीशियम रिच डाइट है। तो मैग्नीशियम हमारे हार्ट के मसल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हमारे हार्ट का पंपिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है मैग्नीशियम, जो हमें मखाना से मिल रहा है। और कोलेस्ट्रॉल जैसे ना के बराबर है इसके अंदर, तो जो भी लोग हाइपर कोलेस्ट्रीमिया से जूझ रहे हैं, या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के, हार्ट डिसीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट फूड ऑप्शन है कि आप ये डेली कंज़्यूम करें। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है उसके अंदर। अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी बिल्डअप के लिए और हमारी एनर्जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। लो इन कैलोरीज़, बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि कैलोरीज़ देख के खाना खाते हैं कि दिन में इतनी ही कैलोरीज़ मुझे इनटेक करनी है। तो डाइट फ्रीक बहुत लोग होते हैं, जिनको वेट मैनेजमेंट करना है, ऐसे लोग भी कैलोरीज़ देख के ही कुछ भी खाना कंज़्यूम करते हैं। तो ये कैलोरीज़ कम है इसके अंदर, इसीलिए ये आप जैसे कि वेट मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप ये इंक्लूड कर सकते हो। हार्ट के लिए अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। लीवर के लिए डिटॉक्सिफिकेशन जैसा काम करेगा, क्योंकि ये मेनली पित्त दोष के ऊपर काम करता है, और लीवर को सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो लीवर और हार्ट ये दोनों ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये इसकी वजह से लीवर का फंक्शन भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि ये लो फैट है। और मेटाबॉलिज्म, फैट का जो मेटाबॉलिज्म जो लीवर पे प्रेशर होता है कि अगर हम अनहेल्दी फैट कंज्यूम करें, तो फैट्स का मेटाबॉलिज्म करने के लिए लीवर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर हम लीवर को कुछ गुड फैट्स दे दें, डाइजेशन का काम उसका थोड़ा कम करें, तो हमें लीवर की हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। और जैसे मैंने पहले कहा श्लोक में कि वृश्य मतलब ये मेल और फीमेल दोनों की सेक्सुअल हेल्थ में अच्छा काम करेगा। सेक्सुअल हेल्थ में लाइक लॉस ऑफ लिबिडो है, या फिर जैसे स्पर्म काउंट कम है, ओलिगोमेनोरिया है, इसमें भी ये सारी चीज़ों में भी ये काम करेगा अच्छे से, सेक्सुअल रिलेटेड कोई भी डिसीज़ेज़ में। और हम देख रहे हैं अभी कि रिएक्शन मखाना में ये कंटेंट्स आपको दिख जाएँगे। अ, थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल के साथ हमने उसको रोस्ट किया है, ताकि उसका रूखापन कम हो और उससे शरीर में रुक्षता ना आए, और आपको डाइजेस्ट भी अच्छे से हो। ऑलिव ऑयल हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ऑलरेडी हेल्दी चीज़ को हमने और हेल्दी चीज़ों के साथ कंबाइन करके आपके सामने लेके आए हैं। तो आप ये देख रहे हो, दूसरी ब्लैक पेपर डाला है हमने उसमें। कभी-कभी मखाना शीतल होने के कारण, ठंडा होने के कारण कफ दोष को बढ़ा सकता है, ओके? तो ये कफ दोष ना बढ़े इसके लिए ब्लैक पेपर और हिमालयन पिंक सॉल्ट बहुत अच्छा काम करेगा। तो इसकी वजह से इसका उपयोग जो है कफ के जो भी बीमारी है उसमें भी आप ले सकते हो। और पित्त के ऊपर तो ये अच्छा काम करता ही है, मेनली ये पित्त के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर काम करेगा। हाइपर एसिडिटी के ऊपर या पित्त प्रकोप के कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो उसमें ये काम करता है।
ये कुछ थेरेपेटिक इंडिकेशंस मैंने ये रिसर्च पेपर से ली है। आप रिसर्च पेपर देख सकते हो। ये रिसर्च पेपर आप पढ़ भी सकते हैं, अगर आपने ये लिंक कॉपी किया, शेयर किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थेरेपेटिक इंडिकेशन में ओलिगोस्पर्मिया, जिनको स्पर्म काउंट कम है या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है अच्छे से, या फिर कुछ जगह पे स्पर्म्स में सीमेन एनालिसिस अगर किया तो वहाँ पे इन्फेक्शंस पाए जाते हैं, लाइक पस होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो इस इन्फेक्शन की चीज़ों में भी, सीमेन में जो भी इन्फेक्शन है, वो भी दूर करने में मखाना बहुत अच्छा काम करता है। मैच्योर इजैकुलेशन में अच्छा काम करता है। शीघ्र पतन की जिनको तकलीफ है, उनके लिए अच्छा काम करेगा। यूटेराइन वीकनेस में, कभी-कभी यूटेरस की मसल्स वीक हो जाती है, उसके वजह से भी अबॉर्शंस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर उसी महिला में ही ऑलरेडी वीकनेस है, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से है या फिर स्ट्रेस की वजह से है, तो यूट्राइन मसल्स की वीकनेस रहती है। उन कंडीशन में भी आप मखाना उनके डेली कंज्यूम करने के लिए कह सकते हो। जो कंसीव करना चाहती हैं, वो भी ले सकती है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी आप मखाना ले सकते हो, और पोस्ट डिलीवरी भी जो वीकनेस आता है, उसको भी ठीक करने के लिए, वो वीकनेस दूर करने के लिए भी मखाना डेली इंटेक किया जाता है। ल्यूकोरिया, जिनको सफ़ेद पानी की शिकायत है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी जाता है, उसमें भी मखाना अच्छा काम करेगा। और ल्यूकोरिया के साथ जिनको डीओ भी होता है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिनको बहुत ब्लीडिंग होता है मेंसेस के दौरान, उन्होंने भी मखाना अच्छे से डेली कंज़्यूम करना चाहिए, उनको ये सिम्पटम्स में भी रिलीफ मिल सकता है। हार्ट डिसीज़ में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये कार्डियक मसल्स के ऊपर काम करता है। और फिजिकल वीकनेस, कहीं किसी भी बीमारी की वजह से वीकनेस है या फिर आपके लाइफस्टाइल की वजह से वीकनेस है, फिजिकल वीकनेस, उसके ऊपर भी मखाना बहुत अच्छे से काम करता है। और डायरिया के ऊपर, डायरिया है मतलब लूज मोशंस हो रहे हैं, डिसेंट्री हो रही है, कभी कभी आईबीएस के पेशेंट में दिखता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में भी दिखता है कि उनको बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, 10-12 बार दिन में जाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में भी मखाना बहुत अच्छा रिलीफ देता है उन सिम्पटम्स को। तो आप ये एज़ अ फूड, जैसे हम खाना खाते हैं, कभी-कभी आप ब्रेकफ़ास्ट इसका कर लिया या फिर 4-5 बजे आपका जो स्नैकिंग का टाइम होता है, उस टाइम पे भी आप इसको 1 बाउल खा सकते हैं। ओके, तो आप ये कैसे-कैसे ले सकते हैं, आप उसकी करी बना सकते हैं, स्पाइसी रोस्ट मखाना मसाला बना सकते हैं। सूप्स में, सैलेड्स में या फिर डेज़र्ट्स में भी ऊपर से क्रंची टेस्ट लाने के लिए आप डाल सकते हैं। या फिर आप रोस्टेड ऐसे खा सकते हैं, चिवड़ा बना के खा सकते हैं। ये बहुत सारे गेट टुगेदर जब आपका होता है, तभी आप एक चिप्स और ये सारे अनहेल्दी स्नैक्स को रिप्लेस करके मखाना हेल्दी स्नैक आप शामिल कर सकते हैं आपके पार्टीज़ में। तो ये बहुत अच्छा गिल्ट फ्री स्नैक है। तो आप ये डेली कंज़्यूम करना चाहिए, बच्चों को भी और सबने, बच्चों के साथ बड़ों ने भी। ये कुछ रेफरेंसेस है, जो मखाना के बारे में कुछ रिसर्च पेपर्स हुए हैं, तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके, आपका अगर और भी नॉलेज बढ़ाना है, तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके ये पढ़ सकते हैं, तो मखाने के बारे में आपको और डिटेल्स जानकारी मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।